नमस्ते, मैं रोशन हरिमकर मेरे नए चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हमने ये चैनल हमारे सभी धर्मों पुस्तकों का चयन करने के लिए बनाया है। इसकी पहली वीडियो में हमने भागवत गीता अध्याय 10 श्लोक 9 से 17 का चयन किया है। आज हम अध्याय 10 श्लोक 18 से 27 का चयन करेंगे। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 18। विस्तारेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेमृतम्। अनुवाद। हे जनार्दन, आप मुझे अपनी दिव्य महिमा और स्वरूपों को विस्तार से बताइए। मैं आपके अमृतमय प्रवचनों को सुनते सुनते कभी थक नहीं सकता। स्पष्टीकरण। अर्जुन कहते हैं, आपके अमृत को सुनना बजाय इसके कि आपके अमृत जैसे शब्द सुनना, उन्होंने आपके अमृत जैसे शब्द को छोड़ दिया है। यह एक साहित्यिक तकनीक है जिसे अतिशयोक्ति या अतिशयोक्ति का कथन कहा जाता है, जिसमें तुलना के विषय को छोड़ दिया जाता है। वे श्री कृष्ण को जनार्दन के नाम से भी संबोधित करते हैं, जिसका अर्थ है एक दयालु व्यक्ति जिससे परेशान लोग राहत मांगते हैं। भगवान की महिमा का वर्णन उनके प्रेमियों के लिए अमृत के समान है। वे अपने कानों से श्री कृष्ण के अमृतमय शब्दों का पान करते रहे हैं और अब वे उन्हें प्रसन्न करते हुए कहते हैं, भूयः कथय, एक बार फिर आपकी महिमा सुनने की मेरी प्यास अभी भी शांत नहीं हुई है। यही दिव्य अमृत का स्वरूप है। यह हमें तृप्त करता है और साथ ही और अधिक प्यास बढ़ाता है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 19। भगवान श्री उवाच हन्ते कथयिष्यामि दिव्या ह्यात्म विभूतये प्रधान्यत कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तारस्य में। अनुवाद। भगवान बोले, हे कुरुश्रेष्ठ, अब मैं तुमसे अपनी दिव्य महिमा का संक्षेप में वर्णन करूंगा, क्योंकि उनका विस्तार अंतहीन है। स्पष्टीकरण। जो लोग सोचते हैं कि वे भगवान की महिमा की गणना कर सकते हैं, उनकी बुद्धि बचकानी है। हम पृथ्वी की चोटी पर धूल के कणों की गणना करने में सफल हो सकते हैं, लेकिन हम भगवान की असीम महिमा की गणना कभी नहीं कर सकते। इसलिए श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि वे केवल अपनी विभूतियों का एक छोटा सा अंश ही वर्णन करेंगे। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 20। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूत स्थित अहमादिष्ट मध्यं च भूतानामंत एव च। अनुवाद। हे अर्जुन, मैं सभी जीवों के हृदय में विराजमान हूँ। मैं सभी प्राणियों का आदि, मध्य तथा अंत हूँ। स्पष्टीकरण। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे आत्मा से दूर नहीं हैं, बल्कि वे निकटतम से भी निकट हैं। आत्मा या शाश्वत आत्मा सभी जीवों के आकाशीय हृदय में विराजमान है। वेदों में कहा गया है, या आत्मानि तिष्ठति, श्लोक 21, ईश्वर हमारी आत्मा के भीतर विराजमान है। भीतर बैठकर वे आत्मा को चेतना और शाश्वतता की शक्ति प्रदान करते हैं। यदि वे अपनी शक्ति घटा दें तो हमारी आत्मा स्वयं ही जड़ हो जाएगी और नष्ट हो जाएगी। इस प्रकार हम आत्माएं शाश्वत और चेतन हैं, अपनी शक्ति से नहीं, बल्कि इसलिए कि परम चेतन और शाश्वत ईश्वर हमारे भीतर विराजमान हैं और हमें अपनी शक्तियां प्रदान कर रहे हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि वे सभी जीवों के हृदय में स्थित हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि वे सभी जीवों के आदि, मध्य और अंत हैं। वे उनसे उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे ही उनके आदि हैं। सृष्टि में विद्यमान सभी जीवन उनकी ऊर्जा से संचालित होते हैं, इसलिए वे ही मध्य हैं। और जो लोग मोक्ष प्राप्त करते हैं, वे उनके साथ अनंत काल तक रहने के लिए उनके दिव्य धाम में जाते हैं। इसलिए भगवान सभी जीवों का अंत भी हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 21। आदित्यानाम विष्णुर्ज्योतिषा रविरांशुमन मरीचिर्मुत्मस्मि नक्षत्राणाम शशि। अनुवाद।
अदिति के 12 पुत्रों में मैं विष्णु हूँ, प्रकाशमान वस्तुओं में मैं सूर्य हूँ। मुझे मरुतों में मरीचि और रात्रि के आकाश के तारों में चंद्रमा जानो। स्पष्टीकरण: रात के समय आकाश में सभी तारे और चंद्रमा के साथ साथ सभी दीपक मिलकर भी रात के अंधेरे को दूर करने में अपर्याप्त होते हैं। लेकिन जैसे ही सूर्य उदय होता है, रात दूर हो जाती है। यह सूर्य की शक्ति है, जिसे श्री कृष्ण अपनी विभूति के रूप में प्रकट करते हैं। फिर वे रात्रि आकाश में आते हैं। एक प्रसिद्ध कहावत है, एक चांद 1000 तारों से बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं कि रात्रि आकाश में सभी नक्षत्रों और तारों में वे चांद हैं, क्योंकि यह उनकी समृद्धि को सबसे अच्छी तरह से प्रकट करता है। पुराणों में आगे बताया गया है कि ऋषि कश्यप ने अपनी दूसरी पत्नी दिति से दैत्यों, राक्षसों को जन्म दिया। हालांकि दैत्यों के अलावा दिति इंद्र, देवताओं के राजा से भी अधिक शक्तिशाली पुत्र की इच्छा रखती थी। इसलिए उसने अपने बच्चे को 1 साल तक अपने गर्भ में रखा। तब इंद्र ने वज्र का उपयोग किया और उसके गर्भ को कई टुकड़ों में विभाजित कर दिया, लेकिन यह कई भ्रूणों में बदल गया। ये मरुत बन गए, या ब्रह्मांड में बहने वाली 49 प्रकार की हवाएं जो बहुत अच्छा काम करती हैं। उनमें से प्रमुख हैं अवाह, प्रवाह, निवाह, पूर्वाह, उद्वाह, संवाह और परिवाह। मुख्य वायु, जिसे परिवाह के रूप में जाना जाता है, का नाम भी मरीचि है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उनकी विभूति ऐश्वर्य मरीचि नामक वायु में प्रकट होती है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 22। वेदाना सामवेदोस्मि देवानास्मि वासव, इंद्रियाना मनश्चास्मि भूतानास्मि स्वयं। अनुवाद: मैं वेदों में सामवेद हूँ और देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और जीवों में चेतना हूँ। स्पष्टीकरण: 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इनमें से सामवेद में भगवान की महिमा का वर्णन किया गया है, जो आकाशीय देवताओं में प्रकट होती है, जो ब्रह्मांड को संचालित करने के प्रभारी हैं। सामवेद सबसे संगीतमय भी है और भगवान की स्तुति में गाया जाता है। इसे समझने वालों के लिए यह मंत्रमुग्ध करने वाला है और यह अपने श्रोताओं में भक्ति जगाता है। वासव स्वर्ग के देवताओं के प्रमुख इंद्र का दूसरा नाम है। वे प्रसिद्धि, शक्ति और पद में आत्माओं के बीच अद्वितीय हैं। केवल कई जन्मों के पुण्य कर्मों वाली आत्मा ही इंद्र के पद पर पदोन्नत होती है। इस प्रकार इंद्र भगवान की शानदार महिमा को दर्शाता है। 5 इंद्रियां तभी ठीक से काम करती हैं जब मन उन पर ध्यान देता है। अगर मन भटकता है तो इंद्रियां ठीक से काम नहीं कर पाती। उदाहरण के लिए आप अपने कानों से सुनते हैं कि लोग क्या कह रहे हैं, लेकिन अगर आपका मन उनके बोलते समय भटक जाता है तो उनके शब्द आपके लिए खो जाते हैं। इसलिए मन इंद्रियों का राजा है। श्री कृष्ण इसे अपनी शक्ति का प्रतिबिंब बताते हैं और बाद में भगवद गीता में वे इसे छठी और सबसे महत्वपूर्ण इंद्रिय श्लोक 15.7 के रूप में उल्लेख करते हैं। चेतना आत्मा का वह गुण है जो उसे जड़ पदार्थ से अलग करता है। जीवित व्यक्ति और मृत व्यक्ति के बीच का अंतर जीवित व्यक्ति के शरीर में चेतना की उपस्थिति और मृत व्यक्ति के शरीर में इसकी अनुपस्थिति है। ईश्वर की दिव्य शक्ति द्वारा आत्मा में चेतना विद्यमान है। इसलिए वेद कहते हैं, चेतनाश्चेतना नाम कठोपनिषद 2 फरवरी 2013 27 ईश्वर चेतन में चेतना है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 23। रुद्राणा शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षासां, वसूना पावकश्चास्मि मेरु सुमिनामहम्। अनुवाद: मुझे रुद्रों में शंकर समझो, अर्धदेवों और दैत्यों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। स्पष्टीकरण: रुद्र भगवान शिव के 11 रूप हैं, हर, बहुरूप, त्र्यंबक, अपराजित, वृषक्पी, शंकर, कपर्दी, रैवत, मृगव्याध, सर्व, कपाली।
पुराणों में इन्हें अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नाम दिए गए हैं। इनमें से शंकर भगवान शिव का ब्रह्मांड में मूल रूप हैं। यक्ष अर्धदिव्य प्राणी वे प्राणी हैं जो धन अर्जित करने और उसे संचित करने के बहुत शौकीन होते हैं। उनके नेता कुबेर धन के देवता और दिव्य देवताओं के कोषाध्यक्ष हैं। इस प्रकार वे राक्षसों के बीच भगवान की विभूति को दर्शाते हैं। 8 वसु हैं भूमि, जल, अग्नि, वायु, अंतरिक्ष, सूर्य, चंद्रमा और तारे। वे ब्रह्मांड की स्थूल संरचना का निर्माण करते हैं। इनमें से अग्नि बाकी तत्वों को गर्मी और ऊर्जा प्रदान करती है। इस प्रकार श्री कृष्ण ने इसे अपनी विशेष अभिव्यक्ति के रूप में उल्लेख किया है। मेरु पर्वत स्वर्ग में स्थित एक पर्वत है जो अपनी समृद्ध प्राकृतिक संपदा के लिए प्रसिद्ध है। ऐसा माना जाता है कि यह वह धुरी है जिसके चारों ओर कई खगोलीय पिंड घूमते हैं। इसलिए श्री कृष्ण इसे अपनी महिमा कहते हैं। जिस तरह धन एक धनी व्यक्ति की पहचान होता है, उसी तरह ये महिमाएं भगवान की विभूतियों को प्रकट करती हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 24। पुरोधसं च मुख्यमा विद्धि पार्थ बृहस्पतिं योद्धानाम ह स्कंद सरसास्मि सागर। अनुवाद। हे अर्जुन, पुरोहितों में मैं बृहस्पति हूँ, योद्धाओं में मैं कार्तिकेय हूँ तथा जल के जलाशयों में मुझे सागर जानो। स्पष्टीकरण। पुजारी मंदिरों और घरों में अनुष्ठानिक पूजा और समारोह संपन्न कराने का कार्य करता है। बृहस्पति स्वर्ग में मुख्य पुजारी हैं। इस प्रकार वे सभी पुजारियों में सर्वोच्च हैं। यहाँ श्री कृष्ण कहते हैं कि पुजारियों में वे बृहस्पति हैं। हालांकि श्रीमद् भागवतम के श्लोक 11.16.22 में श्री कृष्ण कहते हैं कि पुजारियों में वे वशिष्ठ हैं। वे दोनों स्थानों पर क्यों भिन्न हैं? इसका तात्पर्य यह है कि हमें वस्तु को महत्व नहीं देना चाहिए, बल्कि उस वस्तु में प्रकट होने वाले भगवान के ऐश्वर्य को महत्व देना चाहिए। यहाँ श्री कृष्ण द्वारा वर्णित सभी महिमा की वस्तुओं को भी इसी दृष्टि से समझना चाहिए। यहाँ वस्तु पर नहीं, बल्कि उसमें प्रकट होने वाले भगवान के ऐश्वर्य पर बल दिया जा रहा है। भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय, जिन्हें स्कंद भी कहा जाता है, आकाशीय देवताओं के सेनापति हैं। इस प्रकार वे सभी सेनापतियों के प्रमुख हैं तथा भगवान के ऐश्वर्य को सर्वोत्तम रूप से दर्शाते हैं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं कि स्थिर जल निकायों के बीच वे गंभीर और शक्तिशाली महासागर हैं। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 25। महर्षिणा भृगुर्ह गिरं स्मेक्मक्षरम् यज्ञाना जपयज्ञोस्मि स्थावराना हिमालय। अनुवाद। मैं महान ऋषियों में भृगु हूँ और ध्वनियों में दिव्य हूँ। मंत्रों में मुझे पवित्र नाम का जप समझो, अचल वस्तुओं में मैं हिमालय हूँ। स्पष्टीकरण। सभी फल और फूल एक ही भूमि पर उगते हैं, परंतु प्रदर्शनी के लिए उनमें से श्रेष्ठतम को ही चुना जाता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड में जो कुछ भी व्यक्त और अव्यक्त है, वह सब ईश्वर की महिमा है, परंतु उनमें से जो प्रमुख है उसे ही ईश्वर की महिमा कहा जाता है। दिव्य लोकों के ऋषियों में भृगु विशेष हैं। उनके पास ज्ञान, महिमा और भक्ति है। भगवान विष्णु अपने सीने पर अपने पैर का निशान धारण करते हैं, जो पुराणों में वर्णित एक दिव्य लीला का परिणाम है, जिसमें भृगु ने ब्रह्मा, विष्णु और शिव की त्रिमूर्ति की परीक्षा ली थी। श्री कृष्ण की महिमा उनके माध्यम से सबसे अच्छी तरह प्रकट होती है। भगवान के निराकार स्वरूप के उपासक ध्वनि का ध्यान करना पसंद करते हैं, जो भगवान की एक और विभूति है। श्री कृष्ण ने पहले ही श्लोक 7.8 और 8.13 में शब्द को एक पवित्र ध्वनि घोषित किया था। यह अनाहत नाद ध्वनि कंपन जो सृष्टि में व्याप्त है। यह अक्सर शुभता का आह्वान करने के लिए वैदिक मंत्रों की शुरुआत में मौजूद होता है।
ऐसा कहा जाता है कि एक अक्षर से गायत्री मंत्र प्रकट हुआ और गायत्री मंत्र से वेद प्रकट हुए। यज्ञ स्वयं को सर्वोच्च को समर्पित करने का कार्य है। सभी यज्ञों में सबसे सरल यज्ञ भगवान के पवित्र नामों का जाप है। इसे जप यज्ञ कहा जाता है या भगवान के दिव्य नामों के भक्तिपूर्ण दोहराव का बलिदान। अनुष्ठानिक यज्ञों के अभ्यास के लिए कई नियम लागू होते हैं, जिनमें से सभी का सावधानी पूर्वक पालन करने की आवश्यकता होती है। हालांकि जप यज्ञ में कोई नियम नहीं है। इसे कहीं भी और किसी भी समय किया जा सकता है और यह अन्य प्रकार के यज्ञों की तुलना में अधिक पवित्र करने वाला है। कली के वर्तमान युग में भगवान के नामों के जाप पर और भी अधिक जोर दिया जाता है। कलिजुग केवल नाम आधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहीन पारा, रामायण V28। कलयुग में भगवान के नामों का जप और स्मरण भवसागर को पार करने का सबसे शक्तिशाली साधन है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 26। अश्वत्थ सर्ववृक्षाणा देवर्षिणा च नारद, गंधर्वाना चित्ररथ सिद्धाना कपिलो मुनि। अनुवाद: वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूँ, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में मैं चित्ररथ हूँ, सिद्धों में मैं कपिल मुनि हूँ। स्पष्टीकरण: पीपल का पेड़ पवित्र अंजीर का पेड़ इसके नीचे बैठने वाले लोगों पर बहुत सुखदायक प्रभाव डालता है। चूंकि यह हवाई जड़ों को नीचे भेजकर फैलता है, इसलिए यह बहुत बड़ा है और एक बड़े क्षेत्र में ठंडी छाया प्रदान करता है। बुद्ध ने पीपल के पेड़ पवित्र अंजीर के पेड़ के नीचे ध्यान लगाया और ज्ञान प्राप्त किया। दिव्य ऋषि नारद वेद व्यास, वाल्मीकि, ध्रुव और प्रहलाद जैसे कई महान व्यक्तित्वों के गुरु हैं। वे हमेशा भगवान की महिमा का गान करने और तीनों लोकों में दिव्य कार्य करने में लगे रहते हैं। वे जानबूझकर झगड़े और समस्याएं पैदा करने के लिए भी प्रसिद्ध हैं और लोग कभी कभी उन्हें शरारती समझ लेते हैं। हालांकि यह उनकी प्रसिद्ध हस्तियों को शुद्ध करने की इच्छा है जो उन्हें उनके आसपास झगड़े पैदा करने के लिए प्रेरित करती है, जिसका परिणाम अंततः आत्मनिरीक्षण और शुद्धि होता है। गंधर्व ग्रह पर ऐसे प्राणी निवास करते हैं जो सुंदर गायन करते हैं और उनमें से सर्वश्रेष्ठ गायक चित्ररथ हैं। सिद्ध वे योगी होते हैं जिन्हें आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त होती है। इनमें से ऋषि कपिल ने दर्शन की सांख्य प्रणाली को प्रकट किया और भक्ति योग की महिमा भी सिखाई, जिसका वर्णन श्रीमद्भागवतम तृतीय स्कंध में विस्तार से किया गया है। वे भगवान के अवतार थे और इसलिए श्री कृष्ण ने उनकी महिमा के प्रकटीकरण के रूप में उनका विशेष उल्लेख किया है। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक 27। उरय श्रव संश्वाना विद्धि मामृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेंद्राणा नारायणं च नाराधिपम्। अनुवाद: घोड़ों में मुझे उच्चैः श्रवा जान, जो अमृत सागर के मंथन से उत्पन्न हुआ है। मैं सभी राजसी हाथियों में ऐरावत हूँ और मनुष्यों में राजा हूँ। श्री कृष्ण अर्जुन को अपनी महिमा प्रकट करने के लिए प्रत्येक श्रेणी में सबसे शानदार का नाम लेना जारी रखते हैं। उच्चैःश्रवा एक दिव्य पंख वाला घोड़ा है जो स्वर्ग के धामों के राजा इंद्र का है। यह सफेद रंग का है और ब्रह्मांड का सबसे तेज घोड़ा है। यह देवों, आकाशीय देवताओं और असुरों, राक्षसों द्वारा समुद्र मंथन की लीला के दौरान उभरा था। ऐरावत एक सफेद हाथी है जो इंद्र के वाहन के रूप में कार्य करता है। इसे अर्धमातंग या बादलों का हाथी भी कहा जाता है। अध्याय 10 जारी है। हमारा कार्य अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अगली वीडियो के लिए बेल आइकॉन दबाएं। आपके महत्वपूर्ण समय के लिए धन्यवाद।